Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear students? Hope you are all well and enjoying good health. उम्मीद करते हो आपने अपना कल का लेसन लर्न कर लिया होगा। चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट हाफ हमने डिस्कस किया था कल के लेक्चर में और हाफ एक्सरसाइज डिस्कस की थी कल। तो टुडे our टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज प्रोसेस इन्वॉल्व इन चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर। इनके हमने वो वाले प्रोसेस बताने हैं जो कि मैटर जब अपनी एक स्टेट चेंज करके दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। होता क्या है, हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं कि वाटर जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो जैसे ही इसको हम लोग फ्रीज़र में रखते हैं, इसका टेम्परेचर लो हो जाता है। टेम्परेचर लो होने की वजह से ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइस जो है वाटर की सॉलिड स्टेट है। वाटर जो है लिक्विड स्टेट में था, जब इसका टेम्परेचर लो किया तो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह जब हम वाटर को हीट देते हैं तो ये वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है जो कि गैस स्टेट है। इसी तरह से वाटर जो है ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। इस तरह मैटर जो है वो अपनी एक स्टेट से दूसरी, दूसरी से तीसरी स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। होता कब है, जब टेम्परेचर हम चेंज करते हैं या टेम्परेचर बढ़ा देते हैं या फिर टेम्परेचर उसका कम कर देती हैं। जैसे कि हमने देखा है कि पार्टिकल थ्योरी में भी यही कहा था कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से पार्टिकल का मोशन जो है, पार्टिकल की जो हरकत है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा कहते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस जो है इसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं जब मैटर अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो इसमें हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे मेल्टिंग, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, डेपोजिशन, कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। इससे पहले ये एक साइकिल है, चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर। ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आज के टेस्ट में भी ये ड्रा करेंगे आप लोग। तो चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर, इसको अच्छे से समझे। ये देखिए यहाँ पे आइस है, आइस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, सॉलिड फॉर्म में। तो मैटर की जो सॉलिड स्टेट है, जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, हीट करने से ये मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने के बाद जैसे ही हम इसको थोड़ा सा हीट करेंगे, हीट होने के बाद ये मेल्ट होगी। मेल्ट होकर किस स्टेट में चली जाएगी, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। मीन के सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। जब लिक्विड को हम और टेम्परेचर देंगे तो वेपोरेशन होगी। वेपोरेशन होने के बाद ये वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन के लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही है। इन रन जब इसमें कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, टेम्परेचर लो होगा, तो गैस जो है वो अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है कंडेंसेशन के प्रोसेस से। जब लिक्विड को और कूल करेंगे, उसका टेम्परेचर जो है और लो करेंगे, कूलिंग करेंगे, तो लिक्विड जो है आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आप साइकिल देख लीजिएगा। ये जिस तरह एरो इसकी ड्रा किए हुए हैं, टेम्परेचर जैसे चेंज करते जा रहे हैं तो बैटर की एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो रही है। तो पहले हम मेल्टिंग को देखते हैं। मेल्टिंग है क्या चीज़? मेल्टिंग का वैसे भी आपको पता है ना, किसी चीज़ का मेल्ट हो जाना। तो सॉलिड को जैसे हम हीट करते हैं तो उसकी पार्टिकल्स जो हैं सॉलिड के अंदर, हमने कहा था ना कि वाइब्रेटरी मोशन होती है, तो उनके पार्टिकल्स के अंदर जो वाइब्रेशन है वो और बढ़ जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि जो एनर्जी होती है ना, वो जो इतनी उनको एनर्जी मिल जाती है कि इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं और वो अपनी फिक्स पोजीशन जो इनकी होती है वहाँ से हिल जाती हैं। ये तब हैपन होता है जब पार्टिकल्स जो है उनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अपनी जगह से फ्रीली मूव करना शुरू हो जाते हैं। ये जो चेंज होती है, इसमें क्या होता है, लिक्विड सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको कहते हैं मेल्टिंग, ठीक है। और वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। डिफरेंट सब्सटेंस का डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे कि आइस जो है वो 0 सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या चीज़ है? मेल्टिंग का रिवर्स जो है उसको सोलिडिफिकेशन कहते हैं या फिर फ्रीजिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, लिक्विड स्टेट से मैटर जो है सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहा होता है। लिक्विड को जैसे ही कूल करते हैं तो उसकी पार्टिकल्स जो है एनर्जी लूज़ करते हैं और उनकी एनर्जी, वो उनकी मोशन जो है वो स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट हो जाते हैं। करीब आने की वजह से इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनके पार्टिकल्स के दरमियान डिवेल्प होती है और इनको पकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से लिक्विड क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही ये थोड़े टाइम के बाद सेटल डाउन होते हैं, अपनी फिक्स पोजीशन पे आ जाते हैं, इसी तरह से लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इवेपोरेशन।
इवेपोरेशन जैसे कि इसके नाम से ही इवेपोरेट होंगे, मीन के इसमें पार्टिकल जो है ना लिक्विड के, वो गैस में कन्वर्ट होंगे। जब लिक्विड जो है हीट ऑब्जॉर्ब करता है तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो इतनी एनर्जी ले लेते हैं कि उनकी मोशन बहुत फास्ट हो जाती है और रैंडम हो जाती है। उसमें से कुछ पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि जो फोर्सेस होती हैं उनके आपस में पार्टिकल्स के दरमियान वो ब्रेक डाउन होती है। ब्रेक डाउन होने के बाद ये फ्रीली मूव करना शुरू हो जाती हैं, मीन कि जिस कंटेनर में भी लिक्विड मौजूद होता है वहाँ से वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाती है। ये तब हैपन होता है जब लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ये जो चेंजिंग स्टेट है लिक्विड टू गैस, इसको इवेपोरेशन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सॉस पैन में हमने वाटर लिया था और वाटर को इतना हीट किया कि ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। इसके जो वेपर्स थे वो सारे के सारे बाहर निकल गए। अगर हम इसको हीट इसी तरह करते रहे तो सारे का सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? गैस के पार्टिकल जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको कंडेंसेशन कहते हैं। और होता क्या है इसमें कि जैसे टेम्परेचर लो होता है तो पार्टिकल जो गैस के हैं वो एनर्जी लूज़ करते हैं और उनकी जो मूवमेंट होती है वो भी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से गैस कंडेंस होके लिक्विड स्टेट में आ जाता है। ठीक है, ये यहाँ तक ही कर लीजिएगा बस। नेक्स्ट सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? ये सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है। होता नॉर्मली ये है कि सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद फिर गैस में। लेकिन ये एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें क्या कि लिक्विड सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है अपने इंटरमीडिएट फेज से पास हुए बगैर। यहाँ से डिफाइन है ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड solid transition of solid into a gas without passing through an intermediate liquid state is known as sublimation। ठीक है, तो मीन के सब्लिमेशन इन शॉर्ट बताऊँ आपको, सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना लिक्विड स्टेट से पास हुए बगैर सब्लिमेशन है। जैसे कि आइस और स्नो ऑन द अर्थ सरफेस, इनमें ये वाला फिनोमिना देखा जाता है। नेक्स्ट ये ड्राई आइस की डिफाइन यहाँ से कर लीजिएगा। ड्राई आइस क्या है? फ्रोज़न कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं और ये सब्लाइम हो जाती है फ्रॉम सॉलिड टू गैस टेम्परेचर -78 सेल्सियस। ये एमसीक्यूज़ है, ये ड्राई आइस भी एमसीक्यूज़ है और इसका टेम्परेचर कितना होता है -78 सेल्सियस। ठीक है, ड्राई आइस जो है हमने फूड या कोई भी पैकिंग करके ना वैसा मटेरियल जिसका हमें खदशा हो कि नेक्स्ट ये ख़राब ना हो जाए तो हम उसमें ड्राई आइस रखते हैं ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। तो इसका एक ये भी फ़ायदा होता है कि ड्राई आइस जो है ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, तो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। तो इसी वजह से कोई वाटरी मेस नहीं होता है। तो हम लोग चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी ताकि ख़राब ना हो ड्राई आइस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डेपोजिशंस। डेपोजिशन क्या है कि गैस का डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाना डेपोजिशन कहलाता है। जैसे कि वाटर वेपर जो है आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप डेपोजिशंस। नेक्स्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या चीज़ है? एक ऐसा फिनोमिना जिसमें पार्टिकल्स, ये इसके एंड पे डिफाइन दी हुई है, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन। मीन के हायर कंसंट्रेशन रीजन क्या है? जहाँ पे पार्टिकल्स की मिकदार ज़्यादा होती है उधर से मूव कर रहे होते हैं लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ जहाँ पे पार्टिकल की मिकदार कम होती है। इसकी एग्जांपल एयर फ्रेशनर देखें। एयर फ्रेशनर क्या होता है कि जैसे हम लोग उसका स्प्रे करते हैं तो पूरे रूम में उसकी जो स्मेल होती है वो फैल जाती है। तो यही हुआ ना कि जहाँ से हमने उसको स्प्रे किया वहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन उन पार्टिकल्स की हाई होती है और पूरे रूम में उनकी कंसंट्रेशन लो होती है, जिसकी वजह से वो लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूव कर रही होती है। नेक्स्ट है कि कौन से फैक्टर हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। पहला फैक्टर इसका ये है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज़ हो जाता है जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर होगा अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल सॉल्यूशन में इंक्रीज़ हो जाएंगे। थर्ड कहते हैं कि हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं सॉल्यूशन में, ये भी इस पे इफेक्ट कर रहा है। जैसे कि पार्टिकल हमारे पास स्मॉलर और लाइटर पार्टिकल हैं
तो ये ज़्यादा स्प्रेड होंगे और इजीली मूव कर जाएंगे, और अगर लार्जर और हैवी हैं तो इनको मूव करना मुश्किल होगा और डिस्टेंस भी कम कवर करेंगे। थर्ड ये है कि अगर डिस्टेंस टू ट्रैवल भी इफ़ेक्ट कर रहा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन पे, अगर डिस्टेंस शॉर्टर होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, क्योंकि पार्टिकल्स को मूव ट्रैवल करेंगे और फास्टर रेट हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, शॉर्ट डिस्टेंस होगा तो पार्टिकल्स जो है वो इजीली मूव कर सकेंगे और रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये एक्सरसाइज है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। कल हमारे लॉन्ग शॉर्ट सॉरी एमसीक्यू शॉर्ट और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस और वो वाले सारे क्वेश्चन हो गए थे। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे रहते हैं, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, रीडिंग याद कर लीजिएगा। टेस्ट आपके साथ शेयर करते हैं, वो अटैम्प्ट करके पोर्टल पे अपलोड कर दीजिएगा, चेक करके आपको रिस्पॉन्स देंगे इंशाल्लाह। फ़ी अमानिल्लाह।